नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस वीडियो में पहले हम दोस्तों इसकी व्याख्या करेंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। जो इस चैनल पे दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो जो उनको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में 1498 ईस्वी में दोस्तों कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। और कहाँ पे? यह कालीकट बंदरगाह पर। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल माजिद ने दोस्तों सहयोग किया था। वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में दोस्तों भारत आया तब इसकी मदद दोस्तों गुजरात के व्यापारी अब्दुल माजिद ने किया था। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली कैब्राल आया था। पहला जो यात्री था दोस्तों वह वास्को डी गामा था और दूसरा दोस्तों कौन था? कैब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में आया था भारत। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना दोस्तों। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार 1510 ईस्वी में किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी दोस्तों कोच्चिन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी वह दोस्तों कहाँ? कोच्चिन में खोली। 1530 ईस्वी में कोच्चिन की जगह दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बना ली। पहले यह राजधानी दोस्तों कोच्चिन थी, बाद में 1530 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी गोवा को बना ली दोस्तों। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1602 ईस्वी में हुई। 1639 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास दोस्तों यह पट्टे पर लिया। किससे पट्टे पे लिया था दोस्तों? चंद्रगिरी के राजा से। और 1639 में किसने पट्टे पे लिया था? फ्रांसिस डे ने दोस्तों। वहीं एक किलेबंद कोठी का दोस्तों इसने निर्माण किया। इस कोठी का नाम उसने दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा दोस्तों कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकेंड का विवाह हुआ दोस्तों। चार्ल्स सेकेंड का विवाह दोस्तों 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी दोस्तों इनका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ इनका विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज दोस्तों दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को बंबई प्रदान किया। 1661 ईस्वी में कैथरीन और चार्ल्स सेकेंड का विवाह हुआ दोस्तों और पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में दोस्तों चार्ल्स सेकेंड ने दोस्तों बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यह जो बंबई था दोस्तों यह चार्ल्स सेकेंड 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन से जब इसकी शादी हुई थी तो पुर्तगालियों ने बंबई को उसको दहेज के रूप में दान दिया था। और फिर 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकेंड ने बंबई को दोस्तों 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर 1690 ईस्वी में जाप चारनाक दोस्तों
1690 ईस्वी में जॉर्ज चारनॉग द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज चारनॉग ने की। 1759 ईस्वी में बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। बेदरा युद्ध के बाद दोस्तों जो डच थे वो भारत से बाहर हो गए। जितने भी व्यापारिक कारोबार थे उनके सब उस पे किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के 1707 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। 1707 नहीं दोस्तों, 1760 है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट इसका नेतृत्व करते हैं और इस वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीना? फ्रांसीसियों से छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्ट विलियम। वर्धमान जिले के एक जमींदार थे दोस्तों जिनका नाम था शोभा सिंह। के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इसका नाम दोस्तों फोर्ट विलियम रखा गया और चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में डचों का सबसे आरंभिक उपनिवेश कहाँ पे था दोस्तों? मछलीपत्तनम, सूरत, पुलकित, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मछलीपत्तनम। 1605 में भारत में डचों का आरंभिक उपनिवेश मछलीपत्तनम था दोस्तों और जो ये है दोस्तों पुलिकट में 1610 में दोस्तों और सूरत में दोस्तों 1616 में और 1616 में सूरत में दोस्तों। और जो इनके उपनिवेश थे दोस्तों उसमें बिमलीपत्तनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दोस्तों बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। 2 सेकंड का आपको समय देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कासिम बाजार। 1651 ईस्वी में
मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति दी गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन दोस्तों 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत आया दोस्तों, और रेड ड्रैगन जो था दोस्तों जहाज, वह इसी बेड़े में शामिल था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत। 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले 1611 ईस्वी में मुसलीपत्तनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी कोठी का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। पांडिचेरी, माहे और चंदनगर फ्रेंच बस्ती थी दोस्तों, जबकि गोवा पुर्तगालियों का इस पर अधिकार था। आगे बढ़ते हैं। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन। और इसकी स्थापना दोस्तों उसने कब की थी? 1503 ईस्वी में। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में दोस्तों अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, उसका सही कालानुक्रम पूछ रहा है दोस्तों। बताइए सब दोस्तों, 2 सेकंड का समय देते हैं आपको। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। ये ऑप्शन सही है। सूरत दोस्तों, सूरत 1613 में, मद्रास दोस्तों 1639 में, बंबई दोस्तों 1687 में, कलकत्ता दोस्तों 1698 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में आलू की फसल शुरू की थी किसने दोस्तों? भारत में आलू की फसल शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में आलू 17वीं सदी में आरंभ में दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा इसको लाया गया था। 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने लाया था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? बताइए, आपको मालूम भी होगा दोस्तों। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह दोस्तों पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बंबई को दहेज के रूप में प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1664 में। 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी
व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोच्चि से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों गोवा पे पुर्तगालियों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है दोस्तों बताइए? 2 सेकंड का समय देते हैं, आपको पता भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों को 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से ही दोस्तों भारत आया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मालूम भी होगा आपको, बताइए। 2 सेकंड का समय देते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग। और इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वह था 1773 से 1785 तक। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले थे, कौन थे? भारत में सबसे पहले दोस्तों आने वाले और सबसे बाद में दोस्तों जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आप लोगों को पता भी होगा, पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था और सबसे बाद में दोस्तों 1961 ईस्वी में गोवा से अंग्रेज गए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन होगा दोस्तों? यहाँ पे यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। हम ही बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली दोस्तों। 16वीं सदी में इनका हिंद महासागर पे होने वाले व्यापार पर पूर्ण अधिकार था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 2 सेकंड का समय देते हैं, हम बताते हैं दोस्तों। अल्बुकर्क। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1509 से 1515 ईस्वी तक था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? बताइए। केप ऑफ गुड होप, जो समुद्री रास्ता था दोस्तों उसको केप ऑफ गुड होप कहा गया। तो किसने इसको खोजा था? पता भी होगा आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों। और 1498 ईस्वी में यह कालीकट बंदरगाह पहुंचा था दोस्तों। कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। एक गुजराती पथिक था जिसका नाम अब्दुल माजिद था, उसकी सहयोग से। आगे भी ऐसे वीडियोज पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब,
चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।